अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं महसम अब्बास। सरज़मीन पंजाब की अगर बात की जाए तो ये धरती अपनी ज़रख़ेज़ी की वजह से तो ख़ास अहमियत की हामिल है ही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे औलिया अल्लाह के मज़ार भी मौजूद हैं जो कि ख़ास अहमियत के हामिल हैं। और आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो हस्ती भी बहुत ही ख़ास हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद की मशहूर मारूफ सूफ़ी हस्ती हैं और उनका नाम है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सो आज मैं उनके मज़ार पर मौजूद हूँ और यहाँ पे होने की एक ख़ास वजह ये भी है कि उनका उर्स जारी व सारी है। 781वां जो उनका उर्स है वो भरपूर अंदाज में जारी व सारी है और बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो आखिरी 5 रोज़ हैं वो इसलिए भी अहमियत का हामिल होते हैं कि ख़ास रस्म अदा की जाती है। यहाँ पर बहिश्ती दरवाजे से गुजरा जाता है और इसके बारे में बहुत सारी जो रिवायात हैं वो मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ ज़ायरीन ख़ास तौर पे यहाँ पर आते हैं। सो ना सिर्फ हम आपको मज़ार की सैर करवाएंगे बल्कि साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। मंगतों पे नजर या कहीं शकर, मंगतों पे नजर या कहीं शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे नजर बाबा कहीं शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे नजर या कहीं शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे नजर या जी हाँ, मैं इस वक्त दरबार अक़दस के सहन में मौजूद हूँ और अगर इसको दरबार का सबसे अहम हिस्सा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। मेरे एक जानिब जो है वो मस्जिद औलिया है और कहा यह जाता है कि उसी दौर की मस्जिद है, यानी बाबा फरीद के दौर की ही मस्जिद है। और एक जानिब अगर बात की जाए, मेरे अकब में अगर आप देख रहे हो तो ये नूरी दरवाज़ा इसको कहते हैं। और अगर वो लोग जो कि बहिश्ती दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, अंदर बाबा फरीदुद्दीन की जो है वो लहद मुबारक है, उसकी ज़ियारत करने के बाद वो इसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे अहम हिस्सा है। अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव भी है और बड़े रूहानी मनाज़र हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंदर हम आ गए हैं और ये है वो खूबसूरत पुरनूर दरवाज़ा, वो जगह जहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं। बाबे जन्नत भी इसको कहा जाता है। और यहाँ से जब ज़ायरीन की बड़ी तादाद, चुके साल में सिर्फ 5 रोज़ के लिए ये जो दरवाज़ा है ये खुलता है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद फिर इस दरवाजे से अंदर जाती है। उसके बाद लहद की ज़ियारत करने के बाद ये नूरी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सो हमने आप तक ये एक्सक्लूसिव मनाज़र भी पहुँचाए हैं। मेरे ख्याल में ये जो बुज़ुर्ग हैं, खुदा के जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और इनका पैगाम जो है वो आम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद भी यही है कि ना सिर्फ उनका पैगाम आम हो बल्कि उनकी जो ये खूबसूरत रिवायात हैं, जो खूबसूरत इमारात हैं, जो खूबसूरत रोज़े हैं, वो भी आप तक पहुँचाए जाए। अच्छा, यहाँ आप तक पहुँचाने वाली एक अहम बात ये भी है कि ये जो मरकज़ी सहन है दरबार आलिया का, इसको उर्स के अगर दिनों की बात की जाए तो हर दिन कुछ घंटों के लिए ज़ायरीन के लिए, जितने भी मुरीदैन हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दरबार आलिया बंद कर दिया जाता है और गुस्ल दिया जाता है, बाकायदा गुस्ल दिया जाता है। यहाँ पे जो महकमा औकाफ़ के लोग हैं और जो दीगर लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी महारत के साथ, बेहतरीन अंदाज में, जाफशानी के साथ जो है
वो पूरे जो दरबार है, जो उसका सहन है, अंदर से बाहर से उसको गुस्ल देते हैं और उसके फ़ौरन बाद फिर दोबारा से दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा कमल है और मैं लाहौर राजगढ़ से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन जो है वो मैं IT टीचर हूँ। लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर तकरीबन पिछले 22 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। इस मज़ार की तारीख़ तो ये जो है ये क्योंकि बरे सग़ीर पाक व हिंद के ज़माने से हजूर बाबा साहब की तालीमात जो हैं वो 7 जो है वो सूफ़ी क्लासिकल शायर में भी इनका शुमार होता है और इनकी जो वालदा माजिदा कुरसुम बीबी वो यहाँ पर अजोदन में उन्होंने बड़ी मोटिवेशन के साथ हजूर बाबा साहब की तरबियत की। जो हजूर बाबा साहब की दरबार शरीफ के अंदर 2 तुरबतें हैं। एक तो हजूर बाबा साहब की है जो बड़ी वाली तुरबत है, जो उसके साथ छोटी तुरबत है वो उनके साहबजादे की है। और ये जो आप बड़ा गुंबद देख रहे हैं इसमें हजूर बाबा साहब के बहुत सारे खलीफा जो हैं वो भी यहाँ पर मदफन हैं और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी यहाँ पर तुरबतें मौजूद हैं। हजूर बाबा साहब की तकरीबन कमो पेश जो है वो हिस्ट्री में है वो 2200 खलीफा बताए जाते हैं कि कमो पेश जो है वो 2200 खलीफा जो थे जिनको हजूर बाबा साहब की तरफ से फैज़ ट्रांसफ़र किया गया। हाँ, वो लम्हा कि जिसका इंतज़ार था वो आन पहुंचा है और ये वो लम्हा होता है कि जब सभी ज़ायरीन को इंतज़ार होता है कि आखिर उर्स के मौका पर बहिश्ती दरवाज़े को कब खोला जाएगा। और जो आखिरी 5 रोज़ होते हैं उर्स के ख़ास तौर पे हर दिन सज्जादा नशीन जो हैं दीवान साहब यहाँ पर आते हैं, साथ साथ उनके मेहमान होते हैं, ज़ायरीन होते हैं और चाहने वाले होते हैं जो ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम के साथ इस दरवाज़े को खोलते हैं। और जो मौजूदा इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं, महकमा औकाफ़ के लोग भी होते हैं। सो आप अकब में देख भी रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बहिश्ती दरवाज़े से गुजर रहे हैं और अमान हासिल कर रहे हैं। ये वो लम्हात हैं जो कि हर साल जब उर्स होता है ये उसकी जान होता है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा फ़रीदी है और मैं पाकपतन शरीफ से हूँ। और तकरीबन हम बचपन से ही जो है बाबा फ़रीद के उर्स पर हम हाज़िर हो रहे हैं। जब से होश संभाला है बाबा फ़रीद की चौखट पे हम हाज़िरी देते हैं। इस साल भी जो है उर्स पाक में हमारी शिरकत हो रही है। ज़ुहदुल अंबिया कुतुबुल अक़ताब शेख बहरबर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दीन इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात हैं।
हमारे साथ हैं दीवान मोहम्मद अज़मत चिश्ती साहब, और उनसे कुछ बात भी होगी, कुछ जानेंगे इस उर्स के हवाले से। कुछ बताइएगा तारीख़ के हवाले से, उर्स कब से चला आ रहा है, इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस दफ़ा 781वां उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर शुरू है, और ये 781 साल हो चुके हैं इसको। और हजूर बाबा साहब की मोहब्बत और उनकी जो काविशें थी इंसानियत के लिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए उशाकान हजूर बाबा साहब जो हैं पूरी दुनिया से इस तारीख़ों का इंतज़ार करते हैं। और एक रात में मेरा अंदाज़ा है कोई 1 लाख से ऊपर लोग बहश्ती दरवाज़ा गुज़रते हैं। ये पहले सिर्फ़ 2 दिन हुआ करता था, जब से औकाफ़ आया है तो इन्होंने 3 दिन मज़ीद बढ़ा दिए हैं। तो अच्छी बात है, इसमें जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि 6-7 लाख आदमी ये 5 दिनों में बहश्ती दरवाज़ा गुज़रता है। अच्छा, ये जो बहश्ती दरवाज़ा है, अगर थोड़ी सी आप इसकी तारीख़ और अहमियत पर बात करें। ये जी कि जिस वक्त हजूर बाबा साहब का विसाल हुआ था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो हजूर बाबा साहब के खलीफा हैं, उन्होंने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इस जगह पे खड़े पाया, और उन्होंने कहा जो इस जगह से गुज़रेगा वो अमन पाएगा। और उस अमन को अभी इतने सालों में, इतने 100 साल हो गए हैं, उसको अभी आप बहश्ती दरवाज़ा कह लो, अमन का दरवाज़ा कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि हजूर की हदीस भी है ना कि जो मोमिन की कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो हजूर बाबा साहब की कब्र जो है वो लामौला, वो भी एक जन्नत का, तो उसको हम कहें कि ये जन्नत का दरवाज़ा है तो वो गलत नहीं है, उस हदीस के मुताबिक भी वो गलत नहीं है। तो हमें ज्वाइन किया है मौजूदा सज्जादा नशीन के साहबजादे हैं दीवान उस्मान फरीद साहब। कुछ उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जो नई नस्ल है, जो मौजूदा नस्ल है, उसको आप रूहानियत की जानिब कैसे लेके आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस उर्स के ज़रिए आपको लगता है कि नई नस्ल भी इस जानिब रवां दवां है? नई नस्ल का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया से मोहब्बत करने वाले और उनकी तालीमात को पढ़कर उनकी ज़िंदगियों पे वो ऐसा गहरा असर छोड़ते हैं कि उनका रुझान जो है बुज़ुर्गान दीन तक होता है। उसकी मेन वजह ये है कि बरसगीर पाक हिंद में सूफिया ने ही लोगों को मुसलमान किया, क्योंकि ख़ानदान नबूवत के बाद जो है सूफ़ी सिलसिला जो है, तरीक़त का सिलसिला जो है वो चला। उससे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुरीदीन थे, जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार किया और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की तालीमात पे आज यूथ जो है वो ओट से ज़्यादा असर कर रही है। उसकी वजह यह है कि उनकी अप्रोच, उनकी सोशल मीडिया और दीगर मीडिया से उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो बाबा साहब की हर तालीमात को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है दीवान अहमद मसूद साहब ने। उनसे जानेंगे कि जो सीपियाँ फेंकी जाती हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी तारीख़ क्या है। ये जब बाबा हजूर का विसाल हुआ तो आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 3 माह बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपने जो आपकी जो मज़ार थी वो किसी बिल्कुल मुल्क साथ ही आपकी मज़ार वो आपको मानतन रखा था। 3 माह बाद फिर इस हुजरा पाक में आपको तदफीन की गई, और हर ईद के ऊपर एक कुरान शरीफ का ख़त्म हुआ। दिल्ली से आप हुफ़ाज़ कराम साथ लेके आए, तो उन्होंने फिर जो बाबा हजूर के बेटे हैं हज़रत दीवान बदरुद्दीन सुलेमान, उनको पहला सज्जादा नशीन बनाया और उनकी दस्तारबंदी की, और पीर की जो साहबजादे हैं उनकी मोहब्बत में आपने वो जो रस्मात शुरू की, और करेंसी के तौर पे ये खुशी के तौर पे लोगों में तकसीम की गई। उस वक्त ये करेंसी यूज़ होती थी। तो अब वो जो लाइलाज हो आदमी हो उसको पीस के हम तवीज़ बना के वो देते हैं, अल्लाह पाक उसे शफा अता करता है। अच्छा, जो सिख मज़हब के बानी हैं और उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं, उनके साथ भी बाबा फरीद का एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है, वो अगर आप कुछ बताना चाहें उस हवाले से। वो गुरु नानक यहाँ उन्होंने हाज़िरी दी है, और उन्होंने अपनी वो उसके श्लोक के अंदर बाबा हजूर के काफ़ी तादाद में वो श्लोक बाबा साहब के उन्होंने उसमें शामिल किए हैं। तो उनको बड़ी अक़ीदत थी। वो उनके दौर में बाबा साहब के सज्जादा नशीनों में हज़रत फरीद सानी उनका
तखल्लुस साहब, वो भी फरीद सानी उनको कहते। उस दौर में गुरु नानक हुए हैं। तो जितने आप पंजाबी के शेर सुनते हैं वो उनके फरीद सानी के हैं। फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा। उठ फरीदा सुतिया ते तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल गया बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा। उठ फरीदा सुतिया ते तू चाड़ू दे मसीह, उठ फरीदा सुतिया ते तू चाड़ू दे मसीह। तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा। जी हाँ, सो आज का बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही दिलचस्प शो आपने मुलाहजा किया है। और इस शो में हमारी कोशिश यही थी कि ना सिर्फ हम आपको बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिखाएं, बल्कि साथ ही साथ जो उर्स जारी और सारी है वो भी हमारी कोशिश थी कि भरपूर तरीक़े से आपको दिखाया जाए। और यकीन करें, पाकिस्तान में, पंजाब में मजहबी सियाहत बहुत आगे जा सकती है। अच्छी बात यह है कि जब मजहबी सियाहत, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जब इस तरह के उर्स होते हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान देखने के लिए आते हैं और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा भी सामने आता है। पाकिस्तानी जो रियासती इदारे हैं उनका तावन भी पेश रहता है और हमारा दुनिया को पैगाम यही जाता है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। डिस्कवर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आपके सामने लेकर आता रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।